सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज के सेशन में बहुत सारे मेरे 9th ग्रेडर्स को ऐसा धक धक हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे। तो भाई फरवरी का टाइम पूरा का पूरा आपका है। बहुत सारे बच्चों के स्टार्ट हो भी चुके होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके माइट भी मिड ऑफ द फेब से या फिर फेब की स्टार्टिंग से स्टार्ट होने वाले होंगे। तो आज की जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो पूरा का पूरा इस बेसिस पे होगी कि आपको अपने हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करना है, कितनी स्मार्टली आपको अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी करना है। तो भाई फरवरी इज अपॉन अस एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। तो भाई जरूर सक्सीड होगे। सक्सीड होने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैम बताती है क्या करना है। अगर आपको बोलूं कि आप मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आप सब बोलोगे ऑब्वियस सी बात है हाँ, क्योंकि सब मुझसे चिल्लाते रहते हो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। तो वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है प्रैक्टिस पेपर्स। और यहाँ पे ये सिर्फ बायो के, साइंस के प्रैक्टिस पेपर्स नहीं है, इसमें इंग्लिश के, बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, एसएसटी इंग्लिश एंड इवन हिंदी के भी प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल हैं। तो भाई आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपको इस स्लाइड पे ये लिंक दिख रहा है ना, ऐसा ही सिमिलर एक लिंक आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। दिख रहा है, डाउनलोड सीबीएसई क्लास 9th प्रैक्टिस पेपर्स 2024 पीडीएफ विद सॉल्यूशंस। जब आप इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से, है ना, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ ओपन होकर के आएगी। तो यहाँ पे उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस बस आपको साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं, साइन अप करना है। साइन अप के लिए आपको कुछ करना नहीं है। ये जो ब्लैंक एरिया है देखो लिखा हुआ है एंटर योर फोन नंबर और योर ईमेल। तो यहाँ पे आप अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर डालना, एक ओटीपी आएगा नेक्स्ट पेज पे, वो ओटीपी आपको डालना है और बस आप रजिस्टर हो जाओगे, साइन अप हो जाओगे। और अगर आप साइन अप ऑलरेडी कर चुके हो तो आपको वापस से करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप साइन अप करोगे आपको एक अच्छी सी पीडीएफ दिखेगी, एक अच्छा सा लिंक दिखेगा, स्लाइड दिखेगी जिसमें हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ की लिंक अवेलेबल है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी एज सच करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो ये तो पहली चीज हो गई। उसके बाद आप में से बहुत सारे बच्चे मैम का लाइव सेशन अटेंड करते ही हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो उसके लिए भाई आपको कंफ्यूजन होता है कि मैम ये टॉपिक बता दीजिए, वो टॉपिक बता दीजिए, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी होती हूँ फिर भी, लेकिन आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो उसका भी सोल्यूशन आपके लिए वेदांतु लेकर के आया है, डेली हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी तरीके से आपको जैसे क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए भी एक एक्सेल शीट रेडी की गई है जिसमें टॉपिक का नाम और उसका लिंक सब कुछ गिवन है। ये सिर्फ बायो की बात नहीं कर रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, सबके ही लिंक आपको उसमें अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको वो लिंक शो करूँ तो वो आपको लिंक कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। ये आपको सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा और सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आपको सीबीएसई क्लास 9th रिविजन सीरीज एंड डेली हैंड रिटन नोट्स, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक और चीज विजिबल होगी, ये डेली हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, ये पीडीएफ है पूरी जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कौन सा टॉपिक है, उसका यूट्यूब का लिंक और उसके नोट्स सब कुछ अवेलेबल है क्लास 9th रिवीजन के लिए। एंड इवन डेली हैंड रिटन नोट्स भी आपको डे बाय डे डेट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। दैट मीन्स कहां से स्टार्टिंग, 8 ऑफ जैन से स्टार्टिंग आपको सारे के सारे टॉपिक्स विद यूट्यूब लिंक और उसके हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे डे टू डे। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब पे फाइंड करने में तो बस आपको ये लिंक क्लिक करना है और आप आराम से वो सेशन को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो पहली चीज हो गई कि आप किस तरीके से अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए रिविजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सबसे दूसरी चीज जो मैं बोलूंगी वो एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट।
अगर आपको चाहते हो कि फाइनल एग्जाम्स में आपके मार्क्स अच्छे आए तो बस अभी से वो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क के लिए सबसे पहली चीज आपके लिए ये होगी कि खुद को बोलोगी यू कैन डू इट। सीरियसली, आई कांट नहीं, यू कैन डू इट। सीरियसली यू कैन डू इट। तो सबसे पहली चीज आपको कुछ नहीं करनी है। अगर आपको डेट शीट नहीं मिली है या डेट शीट मिल गई है, तो अगर आपको डेट शीट मिल गई है तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है रिवीजन से स्टार्ट। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप जो है आपको अपने रिवीजन से स्टार्ट करना है। सपोज करो इन केस आपका मैथ्स का एग्जाम है सबसे पहला तो भाई मैथ्स के एग्जाम में आपको कुछ रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आपको रिवाइज भी करना है तो एक A4 शीट ले लेना। क्या ले लेना? एक A4 शीट ले लेना जिसमें सारे ही चैप्टर्स के क्या कर लेना, फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेना। क्या कर लेना? फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेना एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। सिंपल, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बस और कुछ करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है लगातार। मैथ्स के एग्जाम में तो और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ मैथ्स को प्रैक्टिस करना होता है। अगर मैं बात करूं आपके साइंस की, तो भाई जितने डेज के गैप मिले हैं या अभी आपके एग्जाम्स नहीं स्टार्ट हुए हैं, तो अगेन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा अब तक। तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन एंड आंसर्स को प्रैक्टिस करो, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। एंड ये सारी चीजों के लिए बोलूंगी, इंग्लिश बोलूंगी, इंग्लिश में वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब ओशन मैम सेशंस लेती हैं, ट्राई टू अटेंड दैट सेशन विद होल हार्ट। सोचो समझो कि क्या बोल रही हैं, कौन सा पॉइंट स्पेसिफिक है, कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा नहीं पूछा जा सकता है। तो उन छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस करो। जब फोकस करोगे ना तभी अपना रिविजन प्रॉपरली कर पाओगे। ठीक है? एंड ट्राई टू मेक अ डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। देखो अभी फोन नहीं चलाओगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं चलाओगे, कुछ नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स आपको 15 डेज, कितने दिन? सिर्फ 15 दिन आपको अपने फोन से, अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। फोन से इन द सेंस कि आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और वो स्नैपचैट ये सब नहीं चलाना है। फोन का यूज आपको सिर्फ क्या करना है? वीडियोस चेकआउट करने के लिए, जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सेप्ट दैट आपको और उसमें कुछ नहीं करना। अनइंस्टॉल कर दो अभी थोड़े दिन के लिए जब तक एग्जाम्स नहीं हो रहा है। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि मैम मैं बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग आवर्स तक नहीं पढ़ सकता। तो अपने स्टडी सेशंस को, जितने भी आपके स्टडी सेशंस हैं उसको ब्रेक कर दो। कितने में ब्रेक कर दो? 30 मिनट्स के गैप में ब्रेक कर दो। कितने मिनट्स में? 30 मिनट्स के गैप में ब्रेक कर दो। 30-30 मिनट पढ़ाई करो और फिर आप 5 मिनट का रेस्ट लो। 30 मिनट्स पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, 30 मिनट्स पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इस तरीके से आपको ब्रेक लेना है इन बिटवीन योर स्टडी सेशंस। ठीक है? क्या करना है? कंटिन्यूअसली एक हफ्ता फॉलो करोगे ना ये स्टडी शेड्यूल आपका, सच में आप बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। और सबसे पहली चीज तो है ना, डिस्ट्रैक्शन हटाने, जो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और रील्स चेक करने लगते हो ना वो। ठीक है? नेक्स्ट बोलूंगी हैव अ एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी। भाई यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बोलूंगी, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। इस टाइम पे अगर आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो तो कहीं से सिलेबस नहीं कंप्लीट होने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे महान हस्ती वाले जिन्होंने अपना सिलेबस भी नहीं कंप्लीट किया होगा। तो भाई सबसे पहले आपको, अगर उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? PYQs, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। ठीक है? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो बस वन शॉट्स चेकआउट करो। ठीक है? क्या करो? वन शॉट्स चेकआउट करो या फिर NCERT की मैराथन चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है वो मोस्टली NCERT से ही बनता है। तो क्या करने का है? सिर्फ NCERT पे ही फोकस करने का है और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझे कि नहीं? उसके बाद बोलूंगी ओवर द वीकेंड रिव्यू योर वर्क। वीकेंड होता है, वीकेंड क्या? सैटरडे एंड संडे। ठीक है? क्या करना है? सैटरडे एंड संडे
सैटरडे एंड संडे को जितना भी आपने अब तक मंडे टू फ्राइडे में पढ़ा है उसको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और क्या करना है, रिव्यू करना है कि कौन सा टॉपिक आपसे अच्छे से नहीं हुआ है, कौन सा टॉपिक में आप वीक हो, कौन से टॉपिक में आप अच्छे हो, आपने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, ठीक से वो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया है, ट्राई टू रीच आउट योर टीचर्स, ट्राई टू रीच आउट टू मी कि मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसको बता दीजिए, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ऐसा बता दीजिए। और जो बच्चे मेरे साथ द्रोणा में ज्वाइन है वो तो सब समझ ही जाते हैं, ठीक है। एंड लेकिन मैं उन सब बच्चों के लिए बोलूंगी कि जो बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं, बहुत मन लगा करके ट्राई टू रिव्यू योर रिजल्ट्स, ट्राई टू रिव्यू योर वर्क ऑन सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे सिर्फ रिविजन का डे रखा करो कि जहां पे आप रिविजन कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो आपने प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं तो उन पे फोकस करो, सिर्फ वही प्रैक्टिस करने हैं, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, ओके। एंड लास्ट में आपको सिर्फ बोलूंगी ब्रेक्स लेते रहो, अच्छे से सो। भाई स्लीप तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रेन को हमें रिफ्रेश रखना है। ब्रेक्स लेते रहो, ब्रेक्स इन द सेंस मैंने अभी बताया, अपने स्टडी सेशन को सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर का रखना है। जो बच्चे बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पा रहे ना, उनके लिए मेरी यही ही टिप रहेगी कि 30 मिनट्स या 25 मिनट्स बैठो, 10 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक लो, वापस से 25 मिनट्स पढ़ने बैठो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो, वापस से 25 मिनट्स एंड फिर 5 to 10 मिनट्स का। इसी तरीके से अपने सारे स्टडी सेशंस को आपको रेगुलर इंटरवल्स में ब्रेक कर देना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। और अच्छे से स्लीप लो, सोओगे ठीक से, अच्छे से खाना खाओगे तो हेल्थ ठीक रहेगी क्योंकि इस टाइम पे आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जाम में अगर तबीयत खराब हुई तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में भाई, आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि आपने पूरा साल भर पढ़ाई अच्छे से की है, लास्ट टाइम पे आते आते सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ की वजह से अगर मार्क्स कम हो जाएंगे तो आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा। इसीलिए प्रॉपर ब्रेक लेकर के प्रॉपर स्लीप लो, अच्छे से खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड इस टाइम पे खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अपना ख्याल रखो, समझे कि नहीं। एंड अगर सेशन पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि इस सेशन की पीडीएफ जो है आपको वहीं से अवेलेबल होने वाली है। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया आपके गुन्नू माम का इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।